कोई भी जीवन का ऐसा पहलू कबीर साहब ने अछूता नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुख्य धारा और मुख्य रूप से जीव के हित की, कल्याण की, सुख की, सुखी जीवन बिताने की और बुराइयों को तज के सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जो कबीर साहब ने भेद खोल के मनुष्य मात्र के लिए रखे, ऐसा शायद ही किसी संत ने किया हो। वैसे तो जितने भी संत आए, मिशन सबका एक ही था कि मानव कल्याण के लिए काम किया। सभी यही मिशन लेके आते हैं कि भटके हुए जीवों को, काल और माया से बंधे हुए जीवों को, अज्ञान और भ्रमों में पड़े हुए जीवों को उनके अज्ञान से, भ्रमों से निकाल के, आडंबरों को छुटा के सत्य मार्ग दिखाएं। और उनके लिए उन्होंने चेतावनी भरी वाणी, चेताने के लिए कदम कदम पर चेताया कि ऐसा ना करिए, तेरे लिए हित कर रही है। फिर रोचक वाणी कि ऐसा कर, तुझे बड़े सुख मिलेंगे, आनंद मिलेंगे। और फिर यथार्थ वाणी कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के मार्ग पर चलेगा तो तेरे जीव का कल्याण होगा। भयानक वाणी उनमें नरकों के खोटे कर्म करके जो परिणाम होगा उस वो दर्शाए सब के सब। चारों प्रकार की वाणियों को कबीर साहब ने एक एक पद में ही कह दिया। जिस प्रकार से इस वाणी में कहा कि गुरु बिन कौन छुटाओ, और ये सब वाणियों का संदेश दे दिया कि जितनी भी दुनियादारी की, चाहे रोग है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई और तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, शारीरिक दर्द है या मानसिक दर्द है या आत्मिक तकलीफ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, और उसकी सजा जो मिलेगी उन बंधनों से, उन दुखों से गुरु छुटाएगा। ये तो सवाल किया कि गुरु बिन कौन बचा हुआ, कहने का मतलब यह है दूसरा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जो तुम्हें इन दुष्कर्मों से बचा देगा या तुम्हें इस माया के जंजाल से निकाल देगा। तो उन्होंने कही है कि तू इन चक्रों में ना पड़, गुरु की शरण पकड़ ले। इसका मतलब ये है गुरु की शरण में सच्चा होके लगन लगा, उनकी वाणी, वचन और उपदेश पर यकीन करके, श्रद्धा करके उनको अपना, उनके बताए हुए जो संदेश है उन पर चल, तेरा जीवन सफल हो जाए। कही है ना कि गुरु बिन कौन छूटा होगा, मत लुटे हंस रास्ते में। हमारा रास्ता क्या है, मंजिल हमारी और है, कहीं मंजिल हमारी और है, लेकिन हमने मंजिल सिर्फ मौत बना ली, वो मंजिल नहीं है हमारी। एक जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, दूसरा जन्म फिर मिल जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर तीसरा जन्म मिलता है। ये जीव भटकता है चारों खानों में अपने कर्म के अनुसार। जैसे कर्म किए वैसे दुख मिलते गए, अच्छे कर्म किए तो अच्छी जगह मिलती गई, पाप कर्म किए तो उनकी सजा मिलती गई। पाप कर्म किए, कोई अंधा बन के आया, लूला लंगड़ा बन के आया, कोई देखते हो कैसे कैसे अंगहीन, कोई बुद्धिहीन, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में अंधे लूले लंगड़े आते हैं बेचारे। तो उन्होंने दुनिया में आने से पहले क्या कर्म किया दिखाई नहीं दिया ना, लेकिन पहले कर्म किए उन्होंने। उन कर्मों के फल से उनको ऐसी योनि मिली, चोला तो इंसान का फिर भी मिल गया। कहने का मतलब ये है कि भाई इंसान की वो मंजिल नहीं है। ये मंजिल हमारी क्या है, मंजिल हमारी है भक्ति करके इस जीव का कल्याण करा लें।
जो आज जिनके संबंध बनाए बैठे हैं ना, अपना शरीर भी नहीं है, ये रूह छोड़ के चली जाएगी इसको। कोई मिट्टी में गाड़ देगा, कोई अग्नि में जला देगा, कोई पानी में प्रवाह कर देगा, कोई जंगलों में फेंक देगा। ये नहीं है हमारा शरीर, ये तो 5 तत्व का बना हुआ पुतला है। हम, मैं कौन है? रूह जो इसमें वास करे, उसको हंस कहा है। उसको समझाया, अरे हंस ये तू इस रास्ते में, इस सस्ते में ना लुट, लुटता है तू। कैसे लुटता है? अपने लिए नहीं, औरों के लिए काम करता है। औरों के लिए करता है, पूरा जीवन लगा देता है। अपने लिए काम क्या करता? प्रभु की भक्ति करता, नाम का सुमरण करता, उसका चिंतन करता, प्रभु का गुणगान करता, तो तेरे पाप कर्म धुल जाते, जन्म जन्म के तेरे बंधन कट जाते और तू सदा के लिए अमर हो जाता। और कहा कि मानस 16 धार के तरह नहीं पिछाड़ा रहा। अरे कितनी मूर्खता की बात। 84 लाख योनि में कितने जीव हैं, सबसे उत्तम इंसान है। और वो इंसान का चोला पाके भी तूने राम भक्ति को नहीं जाना, इससे बुरा और क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो जो गुरु भक्ति से चूके उनके मुख यम या काल पल पल थूके। जो जो गुरु भक्ति से चूक जाते हैं, प्रभु की भक्ति से दूर हट जाते हैं, यम उनके मुंह पर थूकता है। मुंह पर किसके थूका जाता है? किसके मुंह पर थूका जाता है? पापी, दुष्ट, नीच, निकम्मा थूकते हैं अगर नहीं, तो उनके मुंह पर काल थूकता है। तो कहते हैं मानस 16 धार की तरह नहीं पिछाना राम। खोटी खोटी करे कमाई। खोटी कमाई कौन से? निंदा, चुगली, चोरी, छल, कपट, बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार और कितनी कितनी चालाकियां तू करता है, झूठ बोलता है, पाप कर्मों में फंसता है। तेरे क्या काम आएंगी ये चीज? खोटी खोटी करे कमाई, ब्याज हालम। ब्याज और मूल दोनों बर्बाद कर दिए। मूल क्या था हमारा? संसार रूपी पूंजी। और ब्याज कौन सा था? इस जीवन में अवसर मिला था, वो मौका कि जीवन तो इसलिए मिला था, इसे लाभ कमाएं। लाभ कमाने के लिए जीवन मिला था, वो तो मूल भी खो दिया और उसके ऊपर जो ब्याज था वो भी गया, बर्बाद कर दिया। फिर कहता है बाजी पाप की खेलता है। पाप की बाजी का मतलब ये सारी दुनिया एक चौपड़ का खेल है। चौपड़ का मतलब 4 रास्ते जाते हैं। 4 रास्तों का मतलब 4 खान के जीव हैं। 4 खान, एक रास्ता इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। 4 खान में कुछ झिल्ली से पैदा होने वाले हैं, जेल में लिपटे हुए। कुछ अंडों में पैदा होने वाले हैं, दूसरी श्रेणी के। तीसरी श्रेणी के मिट्टी जल से पैदा होने वाले हैं। चौथी श्रेणी के पसीने से पैदा होते हैं। ये 84 लाख प्रकार के 4 योनि में वो कहता है बाजी खेल है पाप की। पोपरट की सर, तेरी पोपरट की आए, बाजी खेल है पाप की। और तेरी पोपरट की श्यार। श्यार क्या है? एक चौपड़ की जो खेल खेलते हैं और उस खेल में गोटियां होती हैं, उनको श्यार बोलते हैं। और पासे जो डालते हैं ना, वो नंबर होते हैं कि इतने नंबर आगे वो श्यार चलती है उनसे नंबरों से, और वो पूरा घूम के न उस रास्ते पे आ जाती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाती है तो फिर वो मारी नहीं जाती। तो कहता हूँ चौपड़ के खेल में तू तेरी श्यार थी वहाँ आके अटक गई, क्योंकि वो एक विशेष नंबर हुआ तो ही अंदर जाएगी, अटक गई। वो विशेष नंबर इंसान और इंसानस के लिए कहा कि वो विशेष नंबर ये है भक्ति करने का। यहाँ पर आके तू रुक क्या? अगर तू भक्ति कर लेता तो तू भी अंदर चला जाता, अमर हो जाता, पिटाई नहीं होती। इसलिए कहा कि सत्य के पासे डाल। सत्य का पासा क्या है? प्रभु की भक्ति कर, और उसको भक्ति को करके तू पार हो जा। इस दुनिया के कर्म जाल से, भरम जाल से निकल जा।
इसमें ना कोई तेरा है ना तू किसी का है। अगर कोई किसी का होता तो साथ जाता कोई ना, कोई दरवाजे तक साथ जाता है, कोई शमशान घाट तक साथ जाता है, अग्नि दे के सब वापिस आते जाते, कोई साथ नहीं जाता। झूठे वादे करते हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तेरे लिए मर जाऊंगा, तेरे लिए जान दे दूंगी, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, सब जीते हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और हम इन भ्रमों में पड़ के उसको अपना मान बैठे, मेरा है। जब मैंने कहा शरीर भी हमारा नहीं है तो वो हमारे कैसे हो गए? उनके लिए पाप कर्म, खोटे कर्म, चोरी, हिंसा, डकैती, कैसे कैसे कर्म कर जाते हैं, अपने कर्म धर्म को सब दबो देते हैं उन खोटे कर्मों में पड़ के। इसलिए कहा कि अरे हंस तो रास्ते में ना लुट, इस रास्ते में ना लुट, तेरे इसमें कोई काम आने वाली चीज नहीं है। तेरे जो काम आएगी तो उस प्रभु को याद कर, उसकी भक्ति कर, सच्चे मन से तू उसको याद करेगा तो तेरे पाप कर्मों को धो डालेगा। 5 विषयों में लटपट रहता, 5 विकार हैं, उन 5 विकारों में सारी की सारी बुराइयां आ गई। कोई काम के बस, कोई क्रोध के बस, कोई लोभ के बस, कोई मोह के बस, कोई अहंकार के बस। ये ऐसी चीजें हैं, ये इसे जीव को लूटती रहती है। एक से बच जाओ दूसरे में, दूसरे से बच जाओ तीसरे में। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपी वो भी फांस लिए, इन्हें नहीं बख्शे। कोई क्रोध के बस आया और उस क्रोध के बस आके कैसे कैसे पाप कर दिए। कोई लोभ के बस आके पाप कर दिया, कोई मोह के बंधन में फंस के पाप कर दिया, कोई अभिमान में आके अहंकारी बन गया। सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं कि 5 विषयों में लटपट रहता, इधर उधर ने क्या देखा, तेरी कुत्ते आड़ी बाड़ी। कुत्ते का एक घर में बढ़िया, दूसरे में लिकट गया, दूसरे में बढ़िया, तीसरे में लिकट गया, किते बर्तना में मुंह दे दिया, किते टुकड़ा ठा लिया, किते और गिलौनी में मुंह दे दिया, किते और कोई झूठे मूठे बर्तन चाटता फिरा। ये कुत्ते वाली बात है। अगर इंसान ने टिक के और उस मालिक को याद करे, भक्ति करे, तो ये 5 विषयों से भी दूर हो जाएगा और वो कुत्ते जैसी आदत है वो भी छूट जाएगी और उसका कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया में झगड़ा ये एक बात का है, यहाँ लड़ाई 2 की है, एक ओर सत्य है तो एक ओर असत्य है, एक ओर धर्म है तो दूसरी ओर पाप है। उस पाप और धर्म की लड़ाई के बीच में कबीर साहब कहते हैं सत्य असत्य का झगड़ा है और पच गया जहान। एक आध की बात नहीं, पूरा जहान में पच के फंसा। पच के का मतलब उनके साथ उनका संघर्ष रहा हमेशा। सच्चों के साथ दुष्टों ने उनकी निंदा करी, बुराई करी, लेकिन क्या हुआ कि अपनी कब्र खोदी उन्होंने, खुद उसमें गड़े। सत्य का नहीं बिगड़ता कुछ भी, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। झूठ और कपट ये जो है अधर्म और पाप हमेशा पिटते रहे। थोड़ा बहुत उनको सुख और सगुन मिलता है, शुरू में थोड़ा मिलता है, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है फिर उनमें ढोना पड़ता है और फिर दिक्कत आती है। किसी को भी देख लो, इतिहास देख लो उठा के, जिन जिन ने कराया उनके साथ क्या क्या हुआ। रावण ने कराया क्या होया, सारा कुटुंब खप गया। दुर्योधन ने किया क्या हुआ, कौरवों का नाश हो गया। और भी जिनको देखोगे, जिन जिन ने ऐसे कर्म किए उनके 12 बाट हो गए। बड़े तो बड़े बता दिए, छोटे बड़े बात कोई जिक्र है कोई नहीं। ऐसे ये तो कोई कोडी हो के मरा, कोई तड़प के वैसे मरा, कोई पागल हो गया, कोई कर आके मरा, कोई खाटली में गल गया। उनका खोटा कर्म उनको सजा दे। इसलिए कबीर साहब कहते सत्य सत्य का झगड़ा है और पच मरा जहान। कहें कबीर सुनो भाई, साधो हर भज होले पार पार को, कि उसको परमात्मा को याद करके इस
पाप की दुनिया से पार निकल जा, और इससे निकल जाएगा प्रभु के चरणों में तेरा वास होगा, वो तेरा मंजिल है। उसके लिए कर। तो इसलिए जो पहली वाणी थी, अरे मन मूर्खा भाई गुरु बिन जा, कौन सी घाटी कि गुरु के बिना तेरे कौन से रास्ते जाएगा, तो वो बता दे। बकरी के पैदा होगा, सूरी कुत्ती गद्दी के पैदा होगा, या माताओं के कुख से जन्म लेगा, या कीड़ी या कोई पक्षी जानवर के पेट से पैदा होगा, अंडे से पैदा होगा, या किसी समुद्री जानवर से मछली मेंढक का पैदा होगा। ये घाटियां हैं 84 लाख प्रकार की। उनको कहीं कौन सी घाटी जाएगा तुम गुरु के बिना? गुरु तुझे रास्ता दिखा देगा, उस घाटी जाएगा तो पार उतारा होगा। नहीं तो 84 लाख योनियों की घाटियां हैं ना, उनमें बता दे कौन सी में फंस के मरेगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी जितना उनकी, ये तो कुछ भी नहीं, उनकी वाणी के साथ कौन तो उनका व्याख्या कर सकता है, कौन समझा सकता है। वो तो पूर्ण पुरुष मालिक के कुल के अवतार थे, लेकिन थोड़ी बहुत उनसे जो हमने, हमारी तुच्छ जो समझ है, तुच्छ बुद्धि है, उससे थोड़ा बहुत ये समझ में आती है कि उनकी वाणी इस जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए बहुत कुछ कहती है। और उनको अगर समझ के साथ भी याद कर लिया जाए तो इंसान डरता है, खोटे कर्म करने से बच जाता है। बचना तो मुश्किल होता है, दुष्ट आदमी नहीं बचता, ये बता दूं। जिनकी नसों में सच्चाई का और नेक खून नहीं बहता, वो इंसान कभी नहीं सुधरता। वही इंसान चाहे अगर कोई संग पाके, कोई गलती से, अगर अच्छा सही ठिकाने का होगा, खानदानी होगा, वो अगर किसी गलती के कारण फंस भी जाएगा ना, अच्छी संगति मिलने से वो उसको छोड़ देगा। जैसे बहुत से ऐसे महात्मा हुए, बोला कि संग करके न खोटे मंदे कर्म करने लग गए, लेकिन संतों का संग मिला। बड़े बड़े डाकुओं ने भी वो त्याग दिए। भूमिया डाकू था, पीछा डाकू था, दादू साहब के पास चला गया। दूसरे डाकू कहने लगे, चल भाई पीछा, अपना धंधा कराएंगे, दर्शन कर लिए, अब तू कह रहा कि हम ये ऐसा करेंगे कि दर्शन करके फिर आ जाएंगे। बोले भाई बात सुनो, दादू साहब के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने गुरु का वचन सुन लिया। गुरु का वचन ये कहता है कि अगर तुमने खोटे मंदे कर्म किए तो बहुत बुरा हाल होगा। मैंने अज्ञान था वो मेरा, ये मुझे ज्ञान मिल गया, अब मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम अच्छा तो चाहो तो तुम भी आओ, अगर तुम नहीं आते तो तुम अपना काम करो, मैं नहीं जाऊंगा। तो कल को तेरे को आना भी पड़ेगा, नौले आना पड़ेगा कि पोल पट्टी थोड़ी है। कहे जमन गंग उल्टी बहे, जमुना और गंगा में उल्टी बहन लग जाए वो मान लूंगा। और पश्चिम चढ़ गया भान और सूरज पश्चिम में हो गया, पिता डाकू ना रहे और गुरु दादू की आन, ये मेरे दादू साहब की आन से मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। आन होगी मेरे गुरु का चेला। तो जो जिसके रगों में सच्चाई का, इंसानियत का, सच्चे पिता का खून जो होता है, और वो गलती के कारण किसी बुरी संगति में, दूसरा आदमी उस संग में पड़ जाए, लेकिन अच्छी संगति मिलते ही वो जो उसको तज देगा, उसको पता लगेगा। बड़े बड़े डाकू सुधर गए, भूमिया डाकू सुधर गए, संतों की शरण में आए। तो इसलिए कबीर साहब ने ये जीव के हित के, जिसको हंस कह के बोला, तो हंस है, काग नहीं है, काग नहीं है। कागों की तो संगति करके काग बन गया।
अपना रूप पहचान तो दर्पण दिखा देते हैं। चलो ये थोड़ी व्याख्या थी इसकी। बहुत बहुत आशीर्वाद।